हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पर क्विज़ेस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने उन पर क्विज़ेस को कवर किया था जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं। पर क्विज़ेस पार्ट 3 में मैं उन पर क्विज़ेस को कवर करने वाली हूँ जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट होंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होगा इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। लेकिन उससे पहले मैं ये याद दिला दूं कि मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस के नाम पर कोई फिक्स अमाउंट एवरी मंथ पे कर रहा है तो वो फुली टैक्सेबल होगा, उसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी में एग्जाम्पशन मिलता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो चलिए देखते हैं। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया में अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है देन मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय और हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, फुली एग्जेम्प्टेड। दैट मीन्स एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन किए गए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट हो रही है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होगा। यहाँ फैमिली में कौन कौन आएंगे? फैमिली में एम्प्लॉय के साथ उसके स्पाउस, चिल्ड्रेन एंड ब्रदर एंड सिस्टर एंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे अगर वो लोग फुली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पर। नेक्स्ट, reimbursement of medical bill of employee or his family of any hospital maintained by government or local authority or any hospital approved by government for its employee, fully exempted। That means अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का, उसका रिएम्बर्समेंट, मेडिकल बिल का रिएम्बर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होगा। नेक्स्ट वन इज पेमेंट रिएम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिमसेल्फ, हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल which is approved by CCIT for the prescribed diseases like cancer, TB, AIDS। कैंसर, TB, AIDS इस तरह के स्पेसिफाइड डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा कुछ हॉस्पिटल अप्रूव किए जाते हैं और उन हॉस्पिटल में अगर इन डिजीजेस का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होगा। ओके, उसमें एम्प्लॉयर जो भी पे कर रहा है या एम्प्लॉयर जो भी रिम्बर्समेंट कर रहा है वो फुली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होगा। लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय को क्या करना होगा? एम्प्लॉय मस्ट अटैच विद द रिटर्न ऑफ इनकम और सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूव्ड हॉस्पिटल स्पेसिफाइंग द प्रिस्क्राइब्ड डिजीज और एलिमेंट फॉर विच हॉस्पिटलाइजेशन वॉज रिक्वायर्ड एंड अ रिसीट फॉर द अमाउंट पेड टू द हॉस्पिटल। ओके, दैट मीन्स रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न जब फाइल करेगा एम्प्लॉय तो रिटर्न के साथ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पेड, ये दोनों साथ में अटैच करना होगा, तभी एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, नाउ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को इंडिया से बाहर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उस केस में 3 तरह के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, लाइक मेडिकल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। मेडिकल एक्सपेंडिचर जितना RBI परमिट करती है उतना एग्जेम्प्ट होता है। कॉस्ट ऑफ स्टे, पेशेंट और एक अटेंडेंट का जो भी कॉस्ट होगा वो भी जितना RBI परमिट करेगी उतना एग्जेम्प्ट होगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, पेशेंट और एक अटेंडेंट का कॉस्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल है। एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल परक्विजिट डज नॉट एक्सीड 2 लाख पर एनम। दैट मीन्स एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख हो या उससे कम हो तो ही एग्जेम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। In calculation of gross total income ceiling, taxable value of medical treatment perquisite and cost of stay perquisite shall be included। That means ये 2 लाख का जो लिमिट है इसे कैलकुलेट करने समय हमें मेडिकल एक्सपेंडिचर का अगर कोई टैक्सेबल वैल्यू होता है वो ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ स्टे का भी टैक्सेबल वैल्यू, दैट मीन्स जो भी परक्विजिट होगा उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल वैल्यू अगर कुछ रहता है तो वो ऐड करना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, इस ट्रैवल के इस परक्विजिट को ऐड नहीं करना है और इस तरीके से एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम होता है तब तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये 2 लाख से ज़्यादा ये इनकम होता है तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल का परक्विजिट फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तभी एग्जेम्प्ट होता है जब एम्प्लॉय का टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम होता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। इस सेक्शन को एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। Himalaya Limited reimburses the following expenditure on medical treatment of the son of an employee Karan. The treatment was done at UK. Travelling expenses 1,15,000. Stay expenses at UK permitted by RBI 45,000. Actual expenses 70,000. Medical expenses permitted by RBI 50,000. Actual expenses 70,000. Compute the taxable perquisite for the assessment year 21-22 in the hands of Karan if his annual income from salary before considering medical facility perquisite was 1,50,000 and 2 लाख। तो यहाँ पे 2 केस दिए गए हैं। एक में एम्प्लॉय का एनुअल इनकम
एक्सक्लूडिंग दिस परक्विजिट 1,50,000 है एंड दूसरे में 2 लाख है। और इन दोनों केसेस में एम्प्लॉय का टैक्सेबल परक्विजिट फाइंड आउट करना है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 1,15,000, स्टे एक्सपेंसेस के लिए 70,000 एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 70,000 का अमाउंट रेम्बर्स किया है। और ये टोटल अमाउंट में एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तभी एग्जाम्प्ट होता है जब एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम हो। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले स्टे एक्सपेंसेस देखते हैं। स्टे एक्सपेंसेस उतना ही एग्जाम्प्ट होता है जितना आरबीआई परमिट करती है। तो यहाँ आरबीआई ने 45,000 परमिट किया है और एक्चुअल एक्सपेंसेस 70,000 है। तो टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा 70,000 माइनस 45,000 दैट इज 25,000। स्टे कॉस्ट में 25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एंड मेडिकल एक्सपेंसेस में भी वही रूल है, आरबीआई जितना परमिट करती है वो एग्जाम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंसेस 70,000 है, आरबीआई ने परमिट किया 50,000, तो 70,000 माइनस 50,000 दैट इज 20,000। 20,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस केस में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तभी एग्जाम्प्ट होगा जब एम्प्लॉय का टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम होगा। तो यहाँ देखते हैं एम्प्लॉय का टोटल इनकम दोनों केसेस में कितना हो रहा है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में एम्प्लॉय का सैलरी 1,50,000 एक्सक्लूडिंग दिस परक्विजिट एंड केस 2 में 2 लाख है। इसमें ये जो टैक्सेबल परक्विजिट है इसे ऐड कर देना है। तो स्टे कॉस्ट के लिए 25,000 एंड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 20,000। केस 1 में एम्प्लॉय का टोटल इनकम 1,95,000 हो जा रहा है एंड केस 2 में 2,45,000। देन केस 1 इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। केस 1 में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंड केस 2 में एम्प्लॉय का टोटल इनकम 2,45,000 है, दैट मीन्स 2 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, ये 1,15,000 पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि टोटल टैक्सेबल परक्विजिट क्या होता है केस 1 एंड केस 2 में। केस 1 केस 2। केस 1 में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जाम्प्ट है तो इसकी वैल्यू नील होगी। यहाँ पे ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा केस 2 में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1,15,000। ओके, एंड स्टे एक्सपेंसेस में 25,000 टैक्सेबल है दोनों ही केस में। मेडिकल एक्सपेंसेस में 20,000 टैक्सेबल है। सो केस 1 में टैक्सेबल परक्विजिट हो जा रहा है 45,000 का एंड केस 2 में 1,60,000 परक्विजिट की वैल्यू हो जा रही है, टैक्सेबल परक्विजिट की वैल्यू हो जा रही है। देन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस ऑब्टेन बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्टेड। एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉयज का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है तो ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट है। एनी रिएम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और अदर हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एम्प्लॉय ने अपना या अपने फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका वो प्रीमियम पे कर रहा है और उस प्रीमियम के अमाउंट को एम्प्लॉयर रिएम्बर्स कर रहा है, तो वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट है, एक फुली एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट इज रिक्रिएशनल फैसिलिटी। Any recreational facility provided to a group of employees by the employer is not taxable. Thus, health club, sports and similar facilities provided uniformly to all employees by the employer is a tax-free perquisite. Employer अगर अपने employees को health club या sports जैसी facilities provide करते हैं और ये facility uniformly सभी employees को available है तो ये tax-free perquisite होगा। Telephone, mobile phone. Expenses for telephone, mobile phone actually incurred on behalf of employee by the employer वेदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट पेमेंट और रिएम्बर्समेंट। आज के समय में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप के बिना ऑफिस का काम कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए ये इस तरह की परक्विजिट को एग्जाम की गई है। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के टेलीफोन का खर्चा या फिर उसके रिचार्ज का खर्चा खुद उठा रहा है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है और ये लैपटॉप कंप्यूटर का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है एम्प्लॉय के नाम पर, तो ये भी एक तरह का टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। Amount spent on training of employees including boarding and lodging expenses for such training.
एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स पर कोई अमाउंट स्पेंड करता है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, एनी अमाउंट इज गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉयज चाइल्ड एज अ स्कॉलरशिप इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट। बहुत सारे एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और ये टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। ऑल्सो इफ एन एजुकेशनल फैसिलिटी इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय और वेयर सच फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ हिजर being in employment of that employer, then the value of the benefit provided can be treated as tax free perquisite if the amount does not exceed 1000 per child per month. सपोज एम्प्लॉयर ने अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रखा है या फिर किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस तरह का टाई अप करके रखा है जहां पे एम्प्लॉयज के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर पढ़ सकते हैं, तो एक तरह का परक्विजिट हुआ और इस परक्विजिट का वैल्यू अगर पर मंथ एक बच्चे के लिए 1000 तक का रहेगा तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। दैट मीन्स अगर परक्विजिट का अमाउंट पर मंथ पर चाइल्ड 1000 से ज्यादा नहीं हो तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट होगा, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। टी और स्नैक्स, टी सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेज एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर। वर्किंग आवर में एम्प्लॉयज को अगर टी, स्नैक्स या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। फूड, फ्री फूड प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग वर्किंग आवर एट ऑफिस प्रोमाइसेस or through a paid voucher that are not transferable and usable only at selected place is a tax free perquisite provided the value of such a meal is up to ₹50 per meal। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को फ्री मील प्रोवाइड कर रहा है ऑफिस प्रोमाइसेस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर या फिर पेड वाउचर के थ्रू मील प्रोवाइड कर रहा है जो कि वाउचर ट्रांसफरेबल नहीं है और ये वाउचर किसी सेलेक्टेड प्लेस पे ही यूज़ किया जा सकता है, तो ये परक्विजिट टैक्स फ्री परक्विजिट होगा अगर एक मील का वैल्यू ₹50 से ज़्यादा नहीं हो। ₹50 तक का मिल एग्जम्प्ट होता है। फ्री फूड ड्यूरिंग वर्किंग आवर प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया और ऑन ऑफशोर इंस्टॉलेशन शैल बी टैक्स फ्री परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। फ्री फूड की फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय रिमोट एरिया में काम कर रहा है या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन में काम कर रहा है और वहाँ पे वर्किंग आवर में एम्प्लॉयज को फ्री फूड मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। लोन्स टू एम्प्लॉयज, in the following cases the value of benefit to the assessee resulting from the provision of interest free or concessional loan shall be nil where the amount of loans are petty not exceeding in the aggregate ₹20,000। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो टैक्स फ्री होगा अगर अमाउंट लोन का अमाउंट 20,000 या उससे कम हो। Loans made available for medical treatment in respect of diseases specified in Rule 3A of the Income Tax Rule। Income Tax Rule के Rule 3A में कुछ डिजीजेस को स्पेसिफाई किए गए थे लाइक कैंसर, टीबी, एड्स, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए अगर एम्प्लॉयर से लोन मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। However, the exemption so provided shall not apply to the so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर अगर कोई अमाउंट रिएम्बर्स हो रहा है तो उस पर यह एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। Goods sold to employee at concessional rate, goods manufactured by employer and sold by him to his employees at concessional rates। एम्प्लॉयर अपने द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट को एम्प्लॉयज को कंसेशनल रेट पर अगर सेल कर रहा है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। एम्प्लॉय को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए अगर एम्प्लॉयर कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्स फ्री परक्विजिट होगा, लेकिन कन्वेंस अलायंस या ट्रांसपोर्ट अलायंस के नाम पर कोई अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रहा है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए तो वो फुली टैक्सेबल होता है सभी एम्प्लॉयज के लिए। सिर्फ जो लोग ब्लाइंड, डिफ या डम होते हैं या उनको ऑर्थोपेडिकली कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए एग्जम्पशन है और ये एग्जम्पशन का लिमिट 3200 पर मंथ तक का मैक्सिमम है। पीरियोडिकल एंड जर्नल्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क से रिलेटेड पीरियोडिकल और जर्नल अगर एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट्स है। मूवेबल एसेट, सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर 10 years और मोर। एम्प्लॉयर 10 years उससे ज्यादा यूज करने के बाद कोई मूवेबल एसेट्स एम्प्लॉय को सेल कर रहा है या फिर गिफ्ट के तौर पे दे रहा है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स, employers contribution to a pension or deferred annuity scheme, employers contribution to staff group insurance scheme, annual premium paid by the employer on personal accident policy affected by him in respect of his employee। एम्प्लॉय के पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम में या फिर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। इसी तरह से एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री परक्विजिट। Sum payable by employer to recognize provident fund or an approved superannuation fund, employer's contribution to the
recognized provident fund, NPS, approved superannuation fund or deposit linked insurance fund of the employee can be treated as a tax-free perquisite provided such contribution does not exceed 7,50,000 per employee per year. एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या फिर एनपीएस अप्रूव सुपरएनुएशन फंड में कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और इसका टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन इन एग्रीगेट 7,50,000 या उससे कम है तो ये टैक्स भी परक्विजिट होगा। लेकिन ये टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 7,50,000 से ज़्यादा हो जा रहा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। जो एक्सेस वैल्यू होगा दैट मीन्स अगर टोटल कंट्रीब्यूशन सपोज 8 लाख है तो 8 लाख माइनस 7,50,000 दैट इज 50,000, 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। 7,50,000 तक अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। परक्विजिट्स प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। Perquisites provided by the government to its employee who are citizen of India for rendering service outside India are not taxable. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर वो इंडियन सिटीजन है और इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो भी परक्विजिट्स या अलाउंसेस दी जाते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। रेंट फ्री हाउस कन्वेंस फैसिलिटीज़, rent free official residence and conveyance facilities provided to a judge of Supreme Court, High Court is not taxable perquisites. Supreme Court और High Court judges को rent free official residence या conveyance facility दी जाती है तो वो tax free perquisites होते हैं। Residence to officials of parliaments, rent free furnished residence including maintenance thereof provided to an officer of the parliament, a union minister और लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज नॉट टैक्सेबल परक्विजिट्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या यूनियन मिनिस्टर या अपोजिशन में जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उनको अगर रेंट फ्री रेसिडेंस प्रोवाइड की जाती है तो वो भी टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। एकोमोडेशन, accommodation provided on transfer of an employee in a hotel for a period not exceeding 50 days in aggregate. सपोज किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है और एम्प्लॉयर ने उसे किसी होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है तो ये फैसिलिटी अगर 15 डेज तक के लिए है तो ये टैक्स फ्री परक्विजिट होगा। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट और ऑन ऑनशोर एक्सप्लोरेशन साइट और अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट और डैम साइट और अ पावर जनरेशन साइट और एन ऑफशोर साइट। एम्प्लॉय किसी ऐसे माइनिंग साइट या ऑनशोर एक्सप्लोरेशन साइट में या फिर किसी रिमोट एरिया में काम कर रहा है और वहाँ पे उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है तो इट इज़ ऑल्सो टैक्स फ्री परक्विजिट। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को नॉन मॉनिटरी परक्विजिट मिला है और उसका टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो एक तरह से एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होगा। प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट, प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट्स ऑर्डर ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे टू इट्स एम्प्लॉय इज टैक्स फ्री परक्विजिट। इंडियन रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को अगर प्रिविलेज पासेस दे रही है या फिर प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स दे रही है तो इट इज़ टैक्स फ्री परक्विजिट। लीव ट्रैवल कंसेशन, इफ एन एम्प्लॉय गोज ऑन ट्रैवल ऑन लीव with his family and travelling cost is reimbursed by the employer, then such reimbursement is fully exempted. Exemption is available in respect of 2 journeys performed in a block of 4 calendar year commencing from 1st January 1986. एम्प्लॉय अगर अपने फैमिली के साथ ट्रैवल पे जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है और एम्प्लॉय का ट्रैवल कॉस्ट एम्प्लॉयर रेम्बर्स करता है तो ये एक तरह का एग्जेम्प्टेड परक्विजिट होता है और ये एग्जम्पशन 4 साल के ब्लॉक में किसी भी 2 जर्नी के लिए मिलता है और ये ब्लॉक स्टार्ट होता है 1st जनवरी 1986 से। Where concession is not availed during the preceding block, whether on one occasion or both, then any one journey performed in the first calendar year of the immediately succeeding block will be additionally exempted. जैसा मैंने बताया कि 4 साल के ब्लॉक में एम्प्लॉय को किसी 2 जर्नी के लिए एग्जम्पशन मिलेगा। सपोज एम्प्लॉय किसी कारण से किसी ब्लॉक में कहीं बाहर जा नहीं पाया, घूमने नहीं जा पाया तो वो उसे तो एग्जम्पशन मिला नहीं। इन दैट केस अगर वो उसके ठीक बाद वाले ब्लॉक में सक्सीडिंग ब्लॉक के फर्स्ट कैलेंडर ईयर में अगर वो एक ट्रैवल कर लेता है तो जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में एम्प्लॉय को 3 जर्नी के लिए एग्जम्पशन मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, कितना एग्जम्पशन मिलेगा? एग्जम्पशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली इनकर्ड ऑन द ट्रैवल टू द एक्सटेंड एज अंडर। दैट मीन्स एग्जम्पशन एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट का मिलेगा लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी। तो चलिए देखते हैं कि कितना मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकता है। इफ़ जर्नी परफॉर्म बाय एयर, एयर इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट। बाय रेल, इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय रेल, एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट। When the place of origin and destination is connected by rail but journey is performed by any other mode of transport, air condition first class fare of shortest route. When the place of origin and destination is not connected by rail, अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन रेल से कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में एग्जम्पशन का मैक्सिमम लिमिट क्या होगा? लेट्स सी। वेयर अ रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट, फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर एज द केस मे बी ऑन सच ट्रांसपोर्ट। Where no recognized public transport system exists,
amount equivalent to air conditioned first class rail fare for the distance of the journey by the shortest route as if journey had been performed by rail. Now some important points to be considered. Journey may be performed during service or after retirement. Employer may be present or former. Journey must be performed to any place within India. That means आप इंडिया के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो तो आपको LTC का एग्जम्पशन मिलेगा. In case journey was performed to various places together, then exemption is limited to the extent of cost of journey from the place of origin to the farthest point reached by the shortest route. That means एम्प्लॉय अगर बहुत सारे प्लेसेस का एक साथ जर्नी कर रहा है और उस केस में जहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से फारदेस्ट पॉइंट तक जाने में, शॉर्टेज रूट से जाने में जो ट्रैवल कॉस्ट लगता है उतना का ही एग्जम्पशन मिलेगा इस सेक्शन के अंदर. एम्प्लॉय मे और मे नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) इज फॉर ट्रैवल कॉस्ट एंड डज नॉट इंक्लूड स्टे कॉस्ट और अदर कॉस्ट. दैट मीन्स एग्जम्पशन सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट का मिलता है, स्टे कॉस्ट या किसी अदर कॉस्ट का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. LTC का एग्जम्पशन एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है. तो फैमिली में कौन कौन आते हैं? द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल हु आर होनली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम. एग्जम्पशन कैन बी क्लेम फॉर एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन born on or before 39/1998. दैट मीन्स 39/98 को जिनका जन्म हुआ हो या उससे पहले जन्म हुआ तो वहाँ पे बच्चों के लिए एग्जम्पशन का कोई लिमिट नहीं है. जितने ही बच्चे थे सभी के लिए एग्जम्पशन मिलता है. इन एडिशन एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन born on or after 1/10/1998. दैट मीन्स 1/10/1998 उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है तो वहाँ पे एक लिमिट कर दी गई है. दैट मीन्स एम्प्लॉय के 2 ही बच्चों के लिए एग्जम्पशन अवेलेबल रहेगा. हाउएवर चिल्ड्रन born out of multiple birth after the first child will be treated as one child only. Fixed leave travel allowance, fixed amount paid to employee by way of leave travel allowance shall not be exempt. Fixed leave travel allowance is fully taxable. इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है. एंड एक्चुअल जर्नी इज अ मस्ट टू क्लेम द एग्जम्पशन. इस एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय के द्वारा जर्नी एक्चुअली परफॉर्म की जानी चाहिए, तभी एग्जम्पशन मिलेगा. आई होप टैक्स फ्री परक्विजिट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगले वीडियो में हम उन परक्विजिज को कवर करेंगे जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.